नमस्कार। सारे प्रदेशों के इलेक्शन एक तरफ और गुजरात का इलेक्शन एक तरफ। गुजरात में मोदी और शाह की जान और पैसा दोनों रहते हैं। जो दो लोग आज देश चला रहे हैं और जिन्होंने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाई है, वही गुजरात हार जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। गुजरात तो बीजेपी ही जीतेगी। देखना सिर्फ यह है कि वह कितनी सीटें बढ़ा पाती है, कांग्रेस की कितनी सीटें घटती हैं और क्या आप अपना खाता खोल पाती है। हमारा अपना असेसमेंट है कि बीजेपी को 105 से ऊपर सीटें आएंगी, लेकिन वह किन बातों पर आधारित है, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। पिछले चुनाव में बीजेपी को 99 और कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। यह 27 सालों में बीजेपी का सबसे कमजोर प्रदर्शन रहा था। कहते हैं कि अगर मोदी ने गुजरात के शहरों में मोर्चा नहीं संभाला होता तो बीजेपी की सरकार नहीं बन पाती। पिछला इलेक्शन बीजेपी ने अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत में एक तरफा वोटिंग की वजह से जीता। इसका कोई मेल गुजरात के बाकी क्षेत्रों की वोटिंग से नहीं बैठता। अहमदाबाद में बीजेपी ने 21 में से 15 सीटें जीती, बड़ौदा में 10 में से 8 और सूरत में 16 में से 15, यानी 47 में से 39 सीटें उन्होंने जीती और 99 में से 39 सीटें या करीब करीब 40% सीटें इन सिर्फ 3 शहरों से बीजेपी को मिल गई थी इस बार। लेकिन केजरीवाल गुजरात में अपनी झूठ का पिटारा लेकर कूद पड़े हैं और आश्चर्य नहीं है कि 15 से 17% वोटर अभी केजरीवाल की बातों में आ गए हैं। करीब 1 साल पहले सूरत नगर निगम के चुनाव में मिली साधारण सफलता की वजह से आप में यह असेंबली इलेक्शन लड़ने का साहस आ गया है। सूरत नगर निगम की 120 सीटों में से आपको सिर्फ 27 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा को 93 सीटें मिली थी। लेकिन खास बात यह रही थी कि कांग्रेस का सफाया हो गया था। बाकी सारे गुजरात में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में आपका भी सफाया हो गया, लेकिन वह अपना एजुकेशन और हेल्थ का गाना अब पूरे गुजरात में बजा रहे हैं। आपको कुछ सीटें मिलने की उम्मीद है, लेकिन वो कहां पर और किस पार्टी का खेल बिगाड़ कर मिलती है, यह देखने लायक होगा, क्योंकि इस बार वह कांग्रेस ही नहीं बीजेपी को भी डैमेज करेंगे। शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस की इस बात को समझकर खेल रहे हैं कि उनका सपोर्ट बेस SC ST और ग्रामीण इलाकों में ही है। लेकिन पिछले इलेक्शन में जिन 3 यंग नेताओं ने तूफान खड़ा किया था, यानी हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और मेवानी, इनमें से 2 अब बीजेपी में चले गए हैं। सिर्फ दलित नेता मेवानी, जिसको कि बीजेपी ने पिछले साल असम की जेल में बंद रखा था, वह कांग्रेस में आ गए हैं। इसके अलावा शंकर सिंह वाघेला और उनका बेटा भी कांग्रेस में आ गए हैं। इसका नॉर्थ गुजरात के राजपूत इलाकों में जरूर फर्क पड़ेगा। कांग्रेस ने बड़ी होशियारी से अपने टिकट बांटे हैं, लेकिन फाइनेंस के लिए वह राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर ही डिपेंडेंट है। गुजराती बिजनेसमैन IT, ED वगैरह के डर से कांग्रेस और आप से अभी तक दूरी बनाए हुए हैं। अब आते हैं बीजेपी किन कारणों से इस बार गुजरात में जीतेगी, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। पहला कारण यह है कि लोग बीजेपी से उकता जरूर गए हैं, लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होने की वजह से बीजेपी को अभी भी 50% से अधिक वोट मिल जाते हैं। इस बार आप एक फैक्टर है और वो ऑपोजिशन के वोटों का डिवीजन करेगा, और इसलिए अगर बीजेपी के 5% वोट भी कट जाते हैं या कम हो जाते हैं तो भी वह बड़े आराम से 45% के आसपास वोट पाएगी और उसका जीतना अवश्यंभावी है। दूसरा कारण है वोटिंग पैटर्न। अगर किसी भी पार्टी को पिछले चुनाव में 10% या उससे ज्यादा की लीड मिल जाती है तो वह अगला चुनाव आसानी से जीत जाती है। इसका मतलब यह है कि 10% वोटों की लीड
2 चुनाव जिताने के लिए काफी होती है, बशर्ते रूलिंग पार्टी में जो भी आया है वह कुछ बड़ी गलतियां ना करे और अचानक से उसके खिलाफ कोई वेव ना आ जाए, जैसा कि बोफोर्स और आलू प्याज के भाव के उतार चढ़ाव के वजह से पिछले चुनाव में देखा गया है। लेकिन अब जनता पर पेट्रोल और गैस के भावों का भी फर्क नहीं पड़ता, तो आलू प्याज की क्या बिसात। तीसरा कारण है, बीजेपी ने अपने उन इलाकों में सुधार किया है जहां वह कमजोर थी। इस बात में बीजेपी माहिर है और वह दूसरी पार्टियों की बनिस्बत बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। उन्होंने पटेलों को साधने के लिए एक पटेल सीएम दे दिया है। हार्दिक पटेल, जिसकी उन्होंने पहले खूब धुनाई करवाई थी, उसको शामिल कर लिया है। सूरत में कुछ मामला गड़बड़ लग रहा था तो वहां से उन्होंने पाटिल को उठाकर स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया। इस तरह से अपने गढ़ों की, जितने भी उनके अपने एस्टैब्लिश्ड गढ़ है, उनकी किलेबंदी करने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं रखी है। चौथा कारण है कि पिछले 27 साल से बीजेपी सत्ता पर काबिज है और एक आम सरकारी कर्मचारी का 30 साल का नौकरी पेशा जीवन होता है और वह कभी भी रूलिंग पार्टी से पंगा नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसको अपने पोस्टिंग की फिक्र होती है। बल्कि वह हर संभव कोशिश करता है कि रूलिंग पार्टी ही फिर जीत जाए। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद और सूरत में करीब 25,000 लोगों को गुंडा एक्ट के तहत प्रिवेंटिव कस्टडी में ले लिया है। इसका मतलब है कि ऑपोजिशन के पास वर्कर्स नहीं होंगे, न वोट देने के लिए, न वोट लाने के लिए और न ही बूथ मैनेजमेंट के लिए। इस तरह से अगर पूरे गुजरात में पुलिस ने करीब 1.5-2 लाख लोगों को हिरासत में ले लिया तो ऑपोजिशन को न वर्कर मिलेंगे और न वोट, दोनों का ही टोटा हो जाएगा। मेरी बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि चुनाव जीतने के बहुत से हथकंडे होते हैं, बहुत से हथियार होते हैं, जैसे मसलन मजबूत कैंडिडेट से लास्ट मोमेंट में विड्रॉ करवा लेना, और ये सब करने में बीजेपी माहिर है और वो कोई भी पैंतरा नहीं छोड़ती है। आज की तारीख में यहाँ आपकी स्क्रीन पर जो स्टैट्स आ रहे हैं वह हमारे अनुमानित नंबर हैं। अभी वोटिंग में 2 हफ्ते का समय बचा है और हम ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आपके पास फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।